आरुषि, उसको रिजॉइन करने के लिए बोलो। क्यों होता है ऐसा, समझ नहीं आ रहा। सर वो अभी ज्वाइन नहीं हो पाएगी, लेकिन क्यों? उसको नहीं, रिमूव किया ना आपने। मैंने रिमूव नहीं किया। नहीं, होता है ऐसे बहुत बार होता है। उसको बोलो ना ज्वाइन। फिर ज्वाइन हो जाएगा, फिर से सर ज्वाइन दूसरे होएगा। आईडी से होना पड़ेगा ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। सेम आईडी से हो सकती है वो, बोलो। एक्सेस मांगेगा ना पर। हाँ मांगेगा तो मैं देता हूँ ना, बोलो ना। तो कल मैं ये पढ़ा रहा था तो उससे हो गया। तो अपने पास और भी फॉर्मूले है इधर। तो डिफरेंशियल कैलकुलस इज अवर मेन टॉपिक विच वी वांट टू स्टडी। एंड इन डिप्लोमा ऑल्सो एक्चुअली इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन हो रहा है ऐसे, अभी आप समझना है। एंड देयर फॉर दिस टॉपिक यू हैव टू गिव मैक्सिमम इम्पोर्टेंस नाउ। डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, ये बेसिक मैथ्स वगैरह ये सब नहीं है, ये आगे का मैथ्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। एंड वॉट एवर वी आर गोइंग टू लर्न इज wherever in engineering we are going to use all these topics throughout, ठीक है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस इज वन ऑफ दैट टॉपिक। आगे इंटीग्रल कैलकुलस वगैरह आगे के सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आगे भी आपको मैथ्स में भी पढ़ने हैं और शायद आपके दूसरे सब्जेक्ट में भी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में थोड़ा कम रहता है, फिर भी ये सब यूजफुल टॉपिक्स है, वेरी क्या बोलते फेमस टॉपिक है ये। कैलकुलस बोलते हैं इसको, कैलकुलस, ठीक है। तो कैलकुलस में देर आर टू टाइप्स ऑफ कैलकुलस, वन इज डिफरेंशियल कैलकुलस, अदर इज इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस इज आवर सेक्शन वन, सेक्शन टू। एंड इंटीग्रल कैलकुलस अगले सेमेस्टर में है, ठीक है। तो ये पूरा सेक्शन एक्चुअली डिफरेंशियल कैलकुलस है। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें से एक फंक्शन टॉपिक उसका ही पार्ट है एक्चुअली, लिमिट भी उसी का पार्ट है। एंड देन वी आर नाउ हियर। तो अभी मैं पहले फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वी विल लर्न ऑल दिस फॉर्मूलाज एंड देन वी कैन स्टार्ट विथ प्रॉब्लम्स ऑल्सो। फॉर्मूला में भी टाइम लगता है समझने में, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कल मैं 1 घंटा पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन अपना बैच थोड़ा फास्ट है तो आपने को थोड़ा कम टाइम भी लग सकता है। लेकिन फॉर्मूला अगर अब भी याद हो गया ना, तो अभी आप सोचोगे एमसीक्यू में इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिल सकता है, ये ऐसा टॉपिक है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला वो बाय हार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये मार्क किया, ये कैंसिल किया, वो छोड़ो क्यों किया मुझे भी याद नहीं है। ये मैंने ग्रुप ग्रुप में यही 20 फॉर्मूले है इधर जो है, सेम 20 फॉर्मूले आर देयर। मैंने ना अलग अलग कलर यूज किया है, देखो हम लोग 9th फॉर्मूला से चालू कर रहे हैं अभी। 9th से क्यों? क्योंकि वो एक एक ग्रुप कंप्लीट होता है, तेरह टोटल 20 फॉर्मूले। तो मैंने ये दो को ग्रुप किया, ये दो को ग्रुप किया, ये दो को, ये सब येलो में ही किया है, लेकिन फिर भी मैंने दो दो को अलग अलग किया है। आपका भी काम ये है कि फ्रॉम दिस फॉर्मूला नंबर 9, 10, 11, 12 एंड 13, 14, आपको क्या कुछ लग रहा है क्या, सिमिलर वगैरह कुछ लग रहा है? देखो जरा बताओ मुझे। डी अपॉन डी एक्स। हाँ, देखो सेम नहीं है लेकिन सिमिलर कुछ तो पैटर्न दिख रहा है। जैसे ये दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, इधर भी दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, इधर स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये बिना स्क्वायर का है। तो साइन का कॉस है, कॉस का माइनस साइन है। टैन का सेक स्क्वायर है, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर है। सेक एक्स का डेरिव, हाँ पहली बात में ये वो थोड़ा सा मेरे इसमें था, मैं भूल गया। ये जो है ना, इसको रीड कैसे करते हैं? वी डोंट रीड दिस एज डी अपॉन डी एक्स। हम लोग इसको रीड करेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन, डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो ऐसे हम लोग को इसको रीड करना है कि साइन का डेरिवेटिव है कॉस। वी विल नॉट रीड दिस एज डी अपॉन डी एक्स, we will read this as derivative of sine is cos, derivative of cos is minus sine, then derivative of tan is sec square, derivative of cot is minus cosec square। तो ये दोनों स्क्वायर है, सिमिलर है, तो ये वो भी याद रखने के लिए एक हिंट है आपके पास। डेरिवेटिव ऑफ सेक इज सेक एक्स tan x एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इज कोसेक एक्स cot x माइनस कोसेक एक्स cot x। तो यहाँ पे ना एक तो मैंने वो ऑब्जर्वेशन बताया कि स्क्वायर है, ये दो टर्म है, ये सिंगल है।
और एक ऑब्जर्वेशन है, -3 जगह दिख रहा है, वो तीनों ना सी लेटर से स्टार्ट होने वाले रेशियोज हैं। कॉस का डेरिवेटिव माइनस है, कॉट का डेरिवेटिव माइनस है, एंड कोसेक का डेरिवेटिव माइनस है। सी लेटर वाले नेगेटिव है, ये आपको यहाँ पे एक और चीज पता चलती है। तो ये 6 फॉर्मूले समझ में आ गए? एनीथिंग एनीवन वांट टू आस्क रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला लिस्ट? समझ में आया सबको? तो वो डी अपॉन डी एक्स को क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव एंड ये सब एक ही वर्ड है, मतलब एक क्या बोलते हैं, सिनोनिम जैसा है। डेरिवेटिव इज आल्सो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन लिखा है इधर, इधर डेरिवेटिव लिखा है इधर, ये डिफरेंशिएशन लिखा है, इधर डेरिवेटिव लिखा है। डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन आर सेम वर्ड एंड वी आर लर्निंग दोस फॉर्मूलाज नाउ। तो ये दोनों एक ही है, इसको रीड करने का डेरिवेटिव। कुछ पूछना है और किसी को? नो। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना फॉर्मूला सेट है, ये 6 फॉर्मूले करेंगे। इसमें भी दो दो के ग्रुप में देखो और मुझे बताओ, आप खुद ही बताओगे मुझे, क्या आपको कुछ सेम कुछ लग रहा है, कुछ पैटर्न लग रहा है सब कुछ? सर सब इनवर्स है। इनवर्स है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स। हाँ, मैंने गलती से यहाँ पे ना एक्स लिखा है 20 नंबर की फॉर्मूला में, एक्स नहीं है यहाँ पे। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक और कोसेक इनवर्स ऐसे है। सर यहाँ पे भी सब सी में माइनस है। हाँ वेरी गुड। सी वाला जैसे इधर नेगेटिव था, इधर कॉस वाला नेगेटिव है, कॉट वाला नेगेटिव है, कोसेक वाला नेगेटिव है, ये सी वाले लेटर सबके नेगेटिव यहाँ पे। और क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? सर आंसर सिमिलर ही है एकदम। सिमिलर मतलब खाली साइन का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, इधर ऐसा नहीं था। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का एकदम सेम है, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का भी खाली साइन डिफरेंस है, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का भी वैसे ही। अभी और एक मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ ऑब्जर्वेशन। सपोज आई हैव 1 एंड एक्स स्क्वायर, इसमें प्लस माइनस में हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, या विच आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वी कैन फॉर्म प्लस माइनस में? एक मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और एक मैं ऐसे लिख सकता हूँ। एक्स स्क्वायर और 1 के बीच में प्लस माइनस में यही 3 पॉसिबिलिटी है ना, एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर और 1, इसके बीच में अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, दीज आर 3 पॉसिबिलिटीज। तो ये पहले वाले में आप देख सकते हैं, ये वाला दिख रहा है, ये दूसरा जो है टैन इनवर्स उसमें ये है, और सेक कोसेक में ये है। ये एक ऑब्जर्वेशन आपको दिखना, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर लिखा है, इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर। अनदर थिंग विच यू शुड नोट ओवर हियर इज, फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप में आपको रूट दिख रहा है, बट यहाँ पे रूट भी नहीं है टैन इनवर्स के ग्रुप में, ठीक है, टैन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। तो ऐसे ये फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं। कुछ पूछना है आपको 15 to 20? 15 to 20 में कुछ पूछना है? नथिंग? नो। नहीं सर नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे मैं एक एक सेट ऑफ फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मैं सेट सेट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और नेक्स्ट ग्रुप ऑफ फॉर्मूला इज दिस, फ्रॉम फॉर्मूला नंबर 3 टू नंबर, सॉरी यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले ना, ये सिमिलर है या सेम फॉर्मूला से बनाए हुए फॉर्मूले हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या है, मैंने ऑलरेडी अपने पास है इसका। हाँ देखो, x रेस टू n इज वन फॉर्मूला और देयर, देखो इधर ये फॉर्मूला देखो, वी हैव दिस फॉर्मूला हियर, x रेस टू n का डेरिवेटिव इज n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन। इधर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, एक्स रेस टू 3 है, सो दिस इज एक्स रेस टू n, राइट। एक्स रेस टू n मतलब क्या, n के जगह पे नंबर रहेगा, एक्स रेस टू 3। तो वी हैव दिस फॉर्मूला एज n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन। इसका क्या होएगा यूजिंग सेम फॉर्मूला, क्या आंसर आएगा बताओ जरा? 3x⁻²। यस, 3x रेस टू 3 माइनस वन दैट इज 2। तो आपको सीधा ही लिखना चाहिए ऐसे ही, 3x स्क्वायर ही लिखना चाहिए, और मैं भी ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है। तो ये x रेस टू 5 का क्या आएगा बताओ?
5x4 5x raised to 4. हाँ, तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ. एक्चुअली वी डोंट हैव x रेज टू n इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. इफ यू आस्क मी वन फॉर्मूला विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल दिस 20 फॉर्मूले, देन आई विल टेल x रेज टू n. ठीक है, x रेज टू n इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ऐसा नहीं कि वो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही सब चीजें बाकी कुछ नहीं है, लेकिन एग्जाम में ना इससे रिलेटेड टर्म आता ही है. 100% आता है, 99 भी नहीं, 100% एक्स रेज टू एन से रिलेटेड टर्म आता है. सो नाउ वी विल कम हियर. सो वी हैव द डिफरेंट वैरायटीज आल्सो. एक्स रेज टू एन मतलब एक्स रेज टू एन नहीं, मैंने इधर फॉर्मूला लिखा है. फॉर्मूला इज एन इनटू एक्स रेज टू एन माइनस वन. वी हैव फाइव फोर फाइव, एक्चुअली दो तीन ही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स. तो एक है एक्स रेज टू फाइव, तो इसका ये आंसर आता है 5 एक्स रेज टू 4 यूजिंग दिस फॉर्मूला. ये जो मैं मैंने लिखा है ऑलरेडी, तो मैं उसको यूज कर रहा हूँ. अगर कुछ नहीं समझा तो पूछना है. अनदर टाइप ऑफ टर्म इज 1 अपॉन एक्स रेज टू 5. तो सबसे पहले ये समझो कि 1 अपॉन एक्स रेज टू 5 जो है, या कुछ भी है 1 अपॉन में, अगर ऐसा कुछ भी टर्म है, then we can write this as x raised to minus 5, and actually you should write it. If you don't write and if you do like this, किसी ने अगर ऐसा किया क्या, 1 अपॉन 5, ये आंसर निकाला 1 अपॉन एक्स फाइव एक्स रेज टू 4. सपोज मैंने इसको ये कर दिया, डेरिवेटिव लिया मैंने और मेरा ऐसा लिखा. दिस इज रॉन्ग. व्हाई दिस इज रॉन्ग? कौन बताएगा व्हाई दिस इज रॉन्ग? सर डिनोमिनेटर में कभी भी रेस्ट नहीं डाल सकते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है, डिनोमिनेटर में भी डाल सकते हैं, लेकिन अपने पास ऐसा फॉर्मूला ही नहीं है ना. 1 अपॉन एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला है क्या? ये फॉर्मूला एक्स रेज टू एन का है. सिंपल है ना. फॉर्मूला है क्या वैसे? 1 अपॉन एक्स करके है, लेकिन 1 अपॉन एक्स रेज टू एन ऐसा फॉर्मूला इधर नहीं लिखा है. वी हैव एक्स raised to n formula. So therefore we have to use this formula, and if you want to use this formula, then first thing is you have to write in x raised to n form. तो ये मैंने लिखा है x raised to minus 5. इधर देखो, ये गलत है. ये पहली गलत बात भी मैं बता रहा हूँ कि क्या गलत है. x raised to minus 5 we have to write, and then we have to use same formula. n is minus 5 x raised to n minus 1. तो now इधर जैसे ना इमीडिएटली लिख सकते हैं, वैसे इधर नहीं लिख सकते. गलती होने का चांस है, ये जरा ध्यान रखो. तो -5 -1 यू हैव टू राइट हियर. n -1 करेंगे तो -5 -1 आएगा, एंड दैट इज -6 नॉट -4. फास्ट करने जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि -5 इंटू एक्स रेज टू -4, जैसे इधर 4 आता है, लेकिन इधर आपको ये याद रखना है कि इट इज नॉट -4, इट इज -6, क्योंकि ये माइनस माइनस ऐड होता है. वैसे सब्ट्रैक्शन है, बट दो माइनस आएगा ना, इसके लिए ऐड होगा. तो सबको ये दोनों समझ में आया. तो पहला वाला केस जो है ना, वो एक्चुअली पॉजिटिव नंबर रहेगा तो क्या करने का. दूसरा केस नेगेटिव पावर रहेगा. नेगेटिव पावर मतलब 1 अपॉन में रहेगा तो क्या करने का. तीसरा केस ये है कि कोई भी फ्रैक्शन पावर कभी होता है जब रूट आता है. अलग अलग टाइप्स का रूट है क्यूब रूट है, फिफ्थ रूट है, एनी टाइप ऑफ रूट. देन वी कैन राइट दिस एज 1/3. क्यूब रूट एक्स को वी कैन राइट एज 1/3, पावर में 1/3. एंड इफ आई राइट पावर एज 1/3, तो ये एक्स रेज टू एन जैसा दिख रहा है अभी, लेकिन पहले इसको ऐसा लिखना पड़ेगा. इफ यू राइट इन एक्स रेज टू एन फॉर्म, देन यू कैन यूज एक्स रेज टू एन फॉर्मूला. सेम फॉर्मूला यू हैव टू यूज. ये सब जो भी इधर लिखा है ना, सब में वही फॉर्मूला यूज किया. तो इधर आएगा n 1/3 एक्स रेज टू n -1, 1/3 -1 आएगा. तो ये फर्स्ट वाले में ना आप तुरंत आंसर निकाल सकते हो. ये शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब में आप एक स्टेप बाय स्टेप लिखो, गलती नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे n-1 करेंगे तो 1/3 -1, दैट इज नेगेटिव 2/3, -2/3 पावर में है. सो दिस इज करेक्ट आंसर, क्यूब रूट एक्स. तो मुझे ये पूरे चार्ट में एक ही बात बतानी है कि देर आर डिफरेंट वराइटीज ऑफ एक्स रेज टू एन. वन इज पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव नंबर एन, वन इज नेगेटिव नंबर, एंड अनदर इज फ्रैक्शन ऑल्सो. ये सारे केसेस में वी विल यूज एक्स रेज टू एन फॉर्मूला. पहले एक्स रेज टू एन में लिखना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. You have to write in x raised to n only, and then you will use this formula. अभी एक फॉर्मूला ना यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी. यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे फॉर्मूला लिस्ट में एक 1/x करके फॉर्मूला है, और अभी मैं आपको बता रहा था कि 1/x raised to 5 रहेगा तो ऐसे करने का. तो सेम वे इफ यू use this 1/x, you will first write x raised to -1, and then you will use this formula
एंड फाइनली यू विल गेट दिस, फाइनल मतलब मैंने बीच का नहीं लिखा इधर, फाइनली यू विल गेट -1/x², दैट इज देयर इन आवर फॉर्मूला। अभी आपको लगेगा ये रूट एक्स का भी इधर लिखा है, आप देख लो, क्यूब रूट एक्स का नहीं लिखा है लेकिन रूट एक्स का लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा है एक्चुअली, ये ना आपको बुक में भी मिलेगा सब जगह ना, ये फ्रिक्वेंट यूज होने वाले फॉर्मूले है। ये फॉर्मूला x⁻n से ही बनता है, ये भी फॉर्मूला x⁻n से ही बन रहा है, ये सारे फॉर्मूले x⁻n से बने हैं, ये जो भी मैंने ये ब्लू में मार्क किया यहाँ पे। तो दिस इज x⁻n फॉर्मूला, यूजिंग x⁻1 यू कैन यूज, रूट एक्स के लिए भी यू कैन यूज यूजिंग x⁻n फॉर्मूला। x⁻½ लिखना पड़ेगा, क्यूब रूट का मैंने बताया आपको, तो रूट का भी वैसे ही होएगा ना, रूट x⁻½ लिख के आगे बढ़ेंगे तो यही आंसर आएगा। और ये पहला फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, वो भी बता देता हूँ, ओनली एक्स है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ओनली एक्स, एक्स को अगर सोचेंगे तो पावर में अपने को यही फॉर्मूला यूज करना है ना, अगर ये यूज करना है तो एक्स को मुझे लिखना पड़ेगा x⁻1। if I use x⁻n formula for x⁻1, I will get 1 into x⁻0, एंड पावर में 0 मतलब वो भी 1 होता है, सो दिस इज इक्वल टू 1 ओनली। तो इसके लिए ये फॉर्मूला लिखा है। अभी फिर से वही डाउट, ये 3 फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं था ना, एक्स का भी इससे ही बना है, रूट एक्स का भी इससे ही बना है, और ये भी इससे ही बना है, तो ये फॉर्मूला लिखते खाली तो भी चलता था, ये सब क्यों लिखा है, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस फ्रिक्वेंटली। तो आपको ये बुक में भी मिलेगा, फ्रिक्वेंट यूज होने वाले इसके लिए लिखे हुए हैं, अदरवाइज एक्चुअली देर इज नो नीड टू राइट लाइक दिस, एक ही लिखेंगे तो भी चल। हाँ बोलो। सर वो अभी आपने समझा है वो नहीं समझा, फर्स्ट क्या? वाला, एक्स वाला नहीं समझा। देखो x⁻1 है ना, अपने को x का डेरिवेटिव चाहिए, x⁻1 को अगर मैं सेम फॉर्मूला यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 1, x⁻1 -1 आएगा कि नहीं, इधर n-1 है ना अपना फॉर्मूला, यस सर। बट x⁻0 या a⁻0 कुछ भी, किसी का 0 पावर भी 1 होता है ना, तो ये 1 into 1 होएगा, 1 आएगा आंसर। यस, हाँ, थैंक यू सर। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है, ये चारों फॉर्मूला ये इसका पार्ट है। तो ये ग्रुप ग्रुप में हम लोग देख रहे हैं, अभी अनदर ग्रुप, अभी वी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग अवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला। ये दो को साथ में पढ़ना है आपको, ये दो, डेरिवेटिव ऑफ a⁻x is a⁻x into log a, एंड डेरिवेटिव ऑफ e⁻x is e⁻x ओनली। अभी ये दोनों में भी कंफ्यूजन है, इसका यही आता सेम आता है, और इसमें log a क्यों आता है एक्स्ट्रा, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कहीं पे दिखा था, हाँ ये, ठीक। देखो अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, x⁻n एंड a⁻x, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू, पहला मेरा सवाल है आपसे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन x⁻n एंड a⁻x, सब कुछ सामने दिख रहा है आपको, ये डिफरेंस है। x⁻n मतलब x के पावर में नंबर रहेगा, और a⁻x में a मतलब नंबर, तो नंबर नीचे रहेगा, 5⁻x ऐसा रहेगा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू, दोनों एक ही नहीं है, आपको दिख रहा है दोनों एक जैसा, क्यों, क्योंकि दोनों में एक नीचे एक पावर में है, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि x मतलब क्या है वो आपको समझ में आगे बताने वाला हूँ, x का मतलब क्या होता है, एंड देयरफॉर x किधर है उसके हिसाब से भी इसका फिर चेंज हो जाता है, ये इसके लिए ये दोनों में डिफरेंस है। तो इफ देयर इज x⁻n फॉर्म, मतलब x नंबर, देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। अगर ऐसे आता है a⁻x, then we will use a⁻x into log a, that is formula there written there, a⁻x into log a। a⁻x के ये केसेस है, ये फॉर एग्जांपल से 2⁻x, 3⁻x, 5⁻x, 7⁻x, कभी a लिखा है तो b⁻x, c⁻x, d⁻x, e⁻x, ये सारे a⁻x के केसेस है, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ, ये दोनों मैंने जो बताया अभी, इसमें किसी को कुछ
कंफ्यूजन है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन x रेस टू एन a रेस टू x एंड व्हाट आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ a रेस टू x? इसमें कोई डाउट है? a रेस टू x में ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, ये इतना ही है जो मैंने बताया। सर रिपीट कीजिए ना, ये मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। देखो मैं क्या बता रहा था, देर इज डिफरेंस बिटवीन x रेस टू n एंड a रेस टू x। व्हाट इज दैट डिफरेंस? व्हाट इज दैट डिफरेंस? दोनों एक जैसा लगता है, एक किसी को लगेगा इधर n लिखा इधर a लिखा, वो कोई सेम ही एक्चुअली। मैं n की जगह पे a भी लिख सकता हूँ, या मैं a की जगह पे n लिख सकता हूँ, आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। बट दिस इज स्टैंडर्ड इन बुक्स, बुक्स में ऐसा लिखा है, मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पे। व्हाट इज द डिफरेंस? एक में पावर में नंबर है और एक में नीचे नंबर है, दिस इज द डिफरेंस। और इसके वजह से ना बहुत बड़ा डिफरेंस है एक्चुअली, ऐसा लगता है सेम है लेकिन ये अलग अलग है। सो सपोज आई हैव x raised to n, then I will use this formula, and if there is a raised to x form, a raised to x में ये एग्जांपल है, number raised to x, 2 raised to x, 3 raised to x, 5 raised to x, sometimes they will write letter also, जैसे a लिखा है वैसे b raised to x, c raised to x, these are also cases of a raised to x only। तो ये फॉर्मूला है हमारा a रेस टू x इंटू लॉग a, और इसका फॉर्मूला n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन। ये दो समझ में आया क्या? और कुछ पूछना है किसी को? अभी भी नहीं समझ में आया है? क्या समझ में आ रहा है पूरा? यस सर, समझ गया। ओके, तो ये समझ में आ गया है। अभी इधर एक और फॉर्मूला वहां पे सेकंड लास्ट फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। e रेस टू x का डेरिवेटिव लिखा है उधर, e रेस टू x मतलब e रेस टू x का सेम, लेकिन ए रेस टू एक्स में लॉग ए आता है, ऐसे कैसे? तो मैंने आपको याद रहेगा 100%, मैंने बताया आपको लास्ट सेमेस्टर में बताया था, लॉग चैप्टर जब भी मैंने यस पढ़ाया सर। था। हाँ, कि इंजीनियरिंग में जब भी वो आपको लॉग लिखेंगे ना और बेस नहीं लिखेंगे, तो आपको एज्यूम करना है बेस इज ई ओनली। ठीक है, ये ई जो है दैट इज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन बेसिक मैथमेटिक्स लॉगरिथम। ये इसका वैल्यू कैलकुलेटर में भी ये कांस्टेंट है, आपको ई कैलकुलेटर में भी दिखेगा। वैसे आपको कुछ याद भी रखने का नहीं, खाली इतना समझना याद रहना चाहिए कि ये लॉग का बेस हमेशा ई रहता है, दैट यू शुड नो। तो लॉग इधर भी लॉग आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, इधर भी लॉग आ रहा है, बट लॉग ई विच बेस ई हो जाएगा ना वो, क्योंकि ई है ये, तो इधर जैसे ए आया है वैसे इधर log e with base e आएगा। एंड इफ वी राइट लाइक दिस देन दिस इज वन, दिस विल बी वन, तो इसके लिए e का e आएगा। अदरवाइज अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, log में log नहीं दिख रहा इधर, बट एक्चुअली देर इज log हियर ऑल्सो, लेकिन दैट log विल वैनिश। समझ में आया ये दोनों फॉर्मूला? यस और नो? हाँ, सब फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा। फॉर्मूला फॉर्मूला डिस्कशन चल रहा है, जो जिसको नहीं समझेगा ना बाय हार्ट करने का। और मैं आपको बता रहा हूँ कल के परसों के लेक्चर में, मतलब कल या परसों जो भी मैं लेक्चर लूंगा आपको बताऊंगा। आपका 10:30 का ठीक है देखेंगे। तो जो लेक्चर अगले लेक्चर के पहले मुझे 20 फॉर्मूले याद करके चाहिए, ये मैं आपसे ना एक्चुअली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए, खुद के लिए, आपके लिए, अगर आप ये, और मुझे मालूम है आपका जो क्लास है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, जो ये क्लास है ना, मैं पांचों ब्रांच में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे जो जितना सिंसियरिटी आपके बैच में दिख रहा है वैसे पांचों ब्रांच में कहीं भी नहीं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि अगला टॉपिक अच्छे से समझेगा, स्मूथली समझेगा और फास्ट हो जाएगा। मैं इतना टाइम फॉर्मूला में क्यों दे रहा हूँ ये आपको समझना चाहिए। इतना टाइम मैं फॉर्मूला में दे रहा हूँ तो कुछ तो रहेगा ना, ये नई फॉर्मूला समझा रहे, नहीं तो क्या होएगा, ये हर बार अटकते थे हम लोग। ठीक है, हर बार हम लोग अटकते थे, तो आपको ये फॉर्मूला बाय हार्ट करना है। दिस इज माय रिक्वेस्ट एक्चुअली। अगर नहीं करोगे तो क्या होएगा, फिर आपका थोड़ा सा स्लो हो जाएगा स्पीड, फिर बाद में वीडियो देखो। अभी एग्जाम आ रहा है, ऑलमोस्ट आ गया है ऐसे आप बोल सकते हैं। एक महीने में एग्जाम भी खत्म हो जाएगा आपका, तो बाद में थोड़ी पढ़ाई करना है अपने को, अभी तो एक मार्क्स के लिए पढ़ना है तो अभी पढ़ना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, ये फॉर्मूला आपको क्यों करना है मैं आपको बता दूं। इधर मैंने बताया टेस्ट जो मैं डाल रहा हूँ,
तो डेरिवेटिव का टेस्ट में डालूंगा 2 दिन में निकाल दूंगा वहां से, क्योंकि फिर मुझे इतना टाइम देना नहीं है आपको 1 हफ्ते का, 1 दिन का ही देना है एक्चुअली, लेकिन फिर भी मैं 2 दिन का टाइम दूंगा। आज डाला कल निकाल दूंगा, शाम को कल 12 बजे ये निकाल दूंगा, लिंक ही निकाल दूंगा वहां से। तो जितने लोगों ने दिया है वो उनका ही कंसिडर होएगा मार्क, ये मैं बताना चाहता हूँ। और ये 3 टेस्ट आपको पूरा 1 हफ्ता मिल रहा है, लेकिन बाकी टेस्ट आपको 2-2 दिन मिलेगा। तो अगर 2 दिन में खत्म करना है तो फिर आपको पढ़ना भी पड़ेगा ना, तो पढ़ के टेस्ट देना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज याद करो। मैंने ये इधर ऑलमोस्ट सब फॉर्मूले बताए, अभी 8 नंबर का फॉर्मूला बाकी है। 8 नंबर का फॉर्मूला है log x का डेरिवेटिव 1/x। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ भी नहीं है, ये आपको ऐसे क्या ऐसे याद रखना है। log का डेरिवेटिव है 1/x, लेकिन 1/x का डेरिवेटिव -1/x², दैट इज डिफरेंट फॉर्मूला। 5 नंबर एंड 8 नंबर देखो आप, इधर इसका आंसर 1/x आ रहा है, लेकिन ये इसका भी डेरिवेटिव 1/x का अगर देखेंगे तो दैट इज -1/x। 8 हो गया। अभी वैसे तो नंबर 1 है, लेकिन लास्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर्मूला नंबर 1 इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो आपको लगेगा ये तो हो गया कि तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, लेकिन मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए सिंपलेस्ट फॉर्मूला ये है, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू, सेम टू सेम। कांस्टेंट में भी गलती करते हैं बच्चे। So therefore another 5 minutes I have to explain now what is constant। वैसे इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि आपका फिर डाउट फाइनली इतना एक्सप्लेन किया है तो अभी उसमें और 5 मिनट में क्या जाना है। तो देर इज डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट का अपोजिट वर्ड क्या है, कांस्टेंट का अपोजिट वर्ड क्या है? वेरिएबल। द अपोजिट वर्ड ऑफ कांस्टेंट इज वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब दैट इज विच इज फिक्स, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा कि फाइव, सब सब लोग आप एक फाइव को एज्यूम करो, 5 नंबर आपके दिमाग में ले लो, तो सब लोग 5 लेंगे, और 5 का मतलब भी एक ही है ना सबके लिए। 5 बोलूंगा तो सबको मालूम है 5 का मतलब क्या है, 5 मतलब 5। लेकिन अगर मैं एक्स बोलूंगा तो एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपको पूछूंगा, अभी 60 स्टूडेंट्स आर देयर नाउ प्रेजेंट हियर इन अवर क्लास, इफ आई आस्क यू कोई भी एक नंबर आप दिमाग में ले लो ऐसे, मेरे पास ऐसे बहुत सारे यस सर। हाँ, अभी मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वो जैसे उसके लिए टाइम जाएगा। मैं ऐसे बहुत कुछ जानता हूँ जो एक आपको भी अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा, मजा भी आएगा, खेलने जैसा है। तो मैं आपके दिमाग में क्या नंबर चल रहा है वो बता सकता हूँ, मैं एक कैलकुलेशन करके बता सकता हूँ। वो शायद चाहे तो हम लोग अगले सेमेस्टर में कभी करेंगे, लेकिन एक एक टेक्निक है वो। तो आपके दिमाग में क्या एक नंबर आपको मैं अगर लेने के लिए बोलूंगा, तो 60 स्टूडेंट्स आर देयर, सो 60 डिफरेंट नंबर्स कैन बी देयर, है कि नहीं। एज्यूम कर 5 बोलूंगा तो सब लोग 5 ले लेंगे, लेकिन अगर मैं बोलूंगा कोई भी एक नंबर ले लो, तो दैट नंबर में वेरी 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 का मतलब वेरिएबल मतलब क्या, जो कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। सो वेरिएबल हमेशा ना ये लेटर्स है, वेरिएबल के लिए देयर आर सम लेटर्स, देयर आर सम लेटर्स विच वी डिनोट एक वेरिएबल विथ। तो वो उसमें से एक है एक्स, मोस्ट यूज्ड जो है दैट इज एक्स। वाई भी आता है, जेड भी आता है, ये सब लेटर्स वेरिएबल के लिए लेते हैं हम लोग। और कांस्टेंट के लिए भी कुछ लेटर्स है, ये यूवी भी लेते हैं, टी के आगे सब जो है ना, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे वेरिएबल के लिए लेते हैं हम लोग। और कांस्टेंट्स के लिए भी कुछ लेटर्स लेते हैं, तो वो लेटर है ए बी सी। सी और के तो सबको मालूम है, हम लोग हमेशा कांस्टेंट को सी या के से डिनोट करते थे, आपको याद है। लेकिन खास करके ये स्टार्टिंग के जो 4-5 लेटर और एंडिंग के 4-5 लेटर में वेरिएबल आता है। ये पूरा दोनों अपोजिट चीज है, याद रखो, मैं दोनों साथ में बता रहा हूँ। वेरिएबल ये लेटर से डिनोट करते हैं, और कांस्टेंट ये लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी डी के। इतना समझ में आया? इतना यस सर। हाँ। अभी हम लोग देखेंगे ये फॉर्मूला में क्या लिखा है। फॉर्मूला में लिखा है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। सो दैट मीन्स व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ 5 इज 0, डेरिवेटिव ऑफ 100 इज 0, डेरिवेटिव ऑफ 7 इज 0, डेरिवेटिव ऑफ √5, ये जो ऊपर लिखा है ये सबका डेरिवेटिव 0 है। ये नंबर अलग है बट डेरिवेटिव इज 0। एंड डेरिवेटिव ऑफ
मैं आपको ना आगे कभी तो बताऊंगा। मैंने टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है, और वैसे भी हम लोग क्या आगे पढ़ते रहेंगे। मैंने डेरिवेटिव का फॉर्मूला से स्टार्ट किया, लेकिन डेरिवेटिव है क्या वो नहीं बताया। मैं वो बताने जाऊंगा तो और आधा घंटा जा सकता है, क्योंकि मुझे फिर एग्जाम्पल्स और अच्छा अच्छा ये करके मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले ना ये प्रॉब्लम्स वगैरह सब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितना जरूरी है उतना कर लेते हैं। मैं आपको आगे खाली मुझे याद दिलाओ बस कि डेरिवेटिव क्या है सर, बताओ, ऐसे एक बार बताओगे ना, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछेंगे। तो इसके लिए मैं वो सब छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं तो आपको लगेगा 5 का डेरिवेटिव 0 है और 100 का 0, इसका मतलब क्या हुआ? 100 का और 5 का सेम कैसे, 0 कैसे? वो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो अलग तो थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसके लिए मैं रोक रहा हूँ। तो 5 का डेरिवेटिव 0 है, 100 का 0 है, 7 का 0 है, सारे नंबर का डेरिवेटिव 0 है। तो √5 का डेरिवेटिव अभी मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली एग्जाम में ऐसे आता है। √x करके फॉर्मूला है अपने फॉर्मूला लिस्ट में, ये फॉर्मूला 4। √x का डेरिवेटिव 1/2 √x है, तो √5 का भी वही होएगा क्या? नहीं, वो कंफ्यूज कर रहे हैं। देखो, जो जिसका वैल्यू फिक्स है, जिसका वैल्यू जो सब जगह मतलब फिक्स ही आएगा, 5 मतलब 5 ना, तो √5 का भी तो एक ही वैल्यू आएगा। तो उसको ये √5 हो, या कभी कभी ऐसे भी आ सकता है, साइन कॉस में भी प्रॉब्लम बन सकता है, sin 10, sin 20, sin 30। तो अभी आपको लगेगा sin 30 का डेरिवेटिव cos 30 है, नहीं। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x? cos x। बट x रहेगा तो cos x होएगा। इफ यू राइट sin 30, देखो ये ना थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है किसी किसी के लिए। sin 30 का डेरिवेटिव 0 है, इट इज नॉट cos x। आपको लगेगा cos 30 होना चाहिए, व्हाई इट इज नॉट cos 30? ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि sin 30 का वैल्यू है हाफ, एंड हाफ इज अ नंबर। नंबर का तो 0 होता है, तो sin 30 का भी तो ये होएगा। तो आपको लगेगा सर साइन तो है ना, लेकिन फिर cos क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, तो साइन साइन इज नॉट इम्पोर्टेंट, कॉस इज नॉट इम्पोर्टेंट, लॉग इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये पूरे पेज में फंक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट, एक्स इज इम्पोर्टेंट। एक्स है ना, तो ये सब में जान है। ऐसा है कि ये एक्स अगर है, देन एक्स मीन्स अ वेरिएबल, और एक्स एक्स के वजह से ये फॉर्मूले बन रहे हैं। अगर मैं tan 20 लिखूंगा तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, sec² नहीं आएगा। याद रखो, किसी का भी इधर जितना भी मैंने लिखा है, एक्स को हटा दूंगा और नंबर डाल दूंगा ना, तो सब के सब 20 के 20 कांस्टेंट बन जाएंगे। समझ में आया क्या आपको? सर हाँ, सर फाइव के तो बोलो रूट बोलो फाइव के बोलो। तो दो वैल्यू हो सकते हैं ना, +5 और -5। देखो, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता है ना, फिक्स है ना, जो है वो फिक्स है। देखो, जो हाँ कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी, उसको ही वेरिएबल बोलते हैं हम लोग। समझ में आ गया? तो वैसे वैसे अगर बोलेंगे तो फिर बाकी के भी दो दो तीन तीन वैल्यू हो सकते हैं। ठीक है, क्यूब रूट के भी अलग अलग वैल्यू आ सकते हैं, 4th रूट के भी अलग अलग आ सकते हैं। लेकिन ये अभी हम लोग वो नहीं देख रहे जो जिसका एक वैल्यू है या एक फिक्स वैल्यू, मतलब उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है, तो sin 30 इज ऑल्सो कांस्टेंट, याद रखो। log log 5 इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो log के वजह से 1/x आना चाहिए, नहीं, x होएगा तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ, x इज वेरी इंपॉर्टेंट। x अगर है देन इट इज वेरिएबल, देन वी विल यूज फॉर्मूला। x सबसे ज्यादा लेते हैं हम लोग, वैसे y z t u v w भी आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा x आता है, तो मैंने उसको हाईलाइट किया x। अगर नंबर होता है या नंबर या लेटर्स होते हैं, लेटर में भी ये लेटर ए बी सी डी के, और अगर इसको फंक्शन के साथ मिक्स करते हैं तो ऑल दीज आर कॉन्स्टेंट्स। सबको समझ में आया ये? यस सर। यस सर। अभी ना एक काम करो, जितना मैंने बताया उसका सबका स्क्रीनशॉट लेके रखो, क्योंकि बाद में लिखना पड़ेगा आपको ये। तो ये देखो, यहाँ से मैंने बताया था, ये पहले देखा हम लोग ने x⁻n, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो x⁻n का। हाँ सर, ले लिया। ये आपको लिखना है बाद में। ये a⁻x और x⁻n में डिफरेंस क्या है उसके बारे में, उसका ले लो। किसी ने तो चालू रखा है, कौन है ये?
वीरेन वीरेन का माइक चालू। हाँ, ये इसका स्क्रीनशॉट लिया, अभी इसका ले लो, ये कांस्टेंट। हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ओके, चलो ये, हाँ, नो प्रॉब्लम। तो अभी हम लोग जाएंगे आगे। अभी ना डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ये हुआ फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया हमारा। इसमें चालू रखा है, कौन है वो, तो बोलो जरा। सो नाउ मैं पूरा लेक्चर लेने वाला हूँ, हाँ, क्योंकि अभी लेना पड़ेगा, नहीं तो कहाँ ऐसे। हाँ, फॉर्मूला तो मैंने बताया। नाउ वी हैव सम प्रॉपर्टीज आल्सो। तो लोगरिथम में ये, सॉरी, डेरिवेटिव में ये 5 प्रॉपर्टी लिखे हुए हैं। सो व्हाट आर दिस प्रॉपर्टीज? दिस प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। तो एक बात याद रखो, अगर साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या है बोलो? इसका कॉस डेरिवेटिव क्या एक्स है? वेरी गुड। और एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव क्या है? 5x रेस टू 4। वेरी गुड। तो अगर इनके बीच में, ये दोनों का डेरिवेटिव आपको मालूम है, ठीक है, लेकिन इनके बीच में अगर प्लस आता है या माइनस आता है या मल्टीप्लाई आता है या डिवाइड आता है, 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। दो फंक्शन के बीच में एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट ऑपरेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है, वी हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डेरिवेटिव सीधा सीधा नहीं लेने का रहता है। तो ये दोनों का प्रॉपर्टी सिमिलर है और ये दोनों का प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो सपोज सपोज हमारे पास यहाँ पे साइन एंड कॉस का एडिशन है। पहले मैं आपको ना एक ही एग्जांपल में ना सब कुछ क्लियर करो, प्रॉपर्टीज का मतलब, एंड देन वी विल स्टडी एग्जांपल। साइन एक्स प्लस एक्स रेस टू 5 अगर है, व्हाट इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी u प्लस वी, मतलब दो टर्म का एडिशन रहेगा। और अगर उसका डेरिवेटिव, इसका मतलब डेरिवेटिव, अगर आपको उसका डेरिवेटिव लेना है जिसमें दो टर्म का एडिशन है, व्हाट इज प्रॉपर्टी? द फर्स्ट प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव u प्लस डेरिवेटिव v, मतलब इसका डेरिवेटिव लेने का और इसका भी लेने का और बीच में प्लस करने का। एंड इफ यू सी द सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, इट इज आल्सो सेम प्रॉपर्टी, पहले का डेरिवेटिव माइनस दूसरे का डेरिवेटिव। तो ये दोनों एग्जैक्टली मतलब सेम टेक्निक है, सीधा सीधा डेरिवेटिव लेना है। तो इधर प्लस हो या माइनस हो, मैं इसका डेरिवेटिव कैसे लूंगा? ऐसे, cos x, और प्लस रहेगा तो प्लस करूंगा और माइनस रहेगा तो माइनस करूंगा। और एक्स रेस टू 5 का मैं डेरिवेटिव लूंगा 5x4। सबको ये समझ में आया? यस सर। तो ये है हमारा फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गया। अभी मैं ना आपको थर्ड प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज यूवी। इसका मतलब आगे अगर वही दो टर्म्स है, sin x and x raised to 5, but now I have multiplication here, I don't have addition। मल्टीप्लीकेशन अगर दोनों के बीच में है, एंड इफ आई choose this answer from multi choice question, cos x into 5x raised to 4, सपोज मैंने ये आंसर चूज किया, दिस विल गिव मी 0 मार्क्स। ऐसे कैसे? साइन का और दोनों का तो बराबर है, लेकिन यूवी मल्टीप्लीकेशन, यूवी का मतलब दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन, यू प्लस वी का मतलब दो टर्म का एडिशन, ऐसे। तो मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टी अलग है, ये प्रॉपर्टी है, उसमें ऐसा नहीं दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन करके, इधर तो एडिशन दिख रहा है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि दो टर्म के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर है, देन यू कैन डायरेक्टली टेक डेरिवेटिव्स, बोथ टर्म्स का डेरिवेटिव लेके आगे बढ़ो। बट if you have terms in multiplication, then you have to use some property। वैसे इधर प्रॉपर्टी का भी जरूरत नहीं, ये एडिशन में सब्ट्रैक्शन में सीधा डेरिवेटिव लेके बढ़ सकते, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ना प्रॉपर्टी अलग है कुछ तो, एंड देयरफॉर वी नीड टू लर्न दैट प्रॉपर्टी। तो सबको ये जो जो मैंने बताया उतना समझ में आया क्या? यस सर। अभी u इंटू वी का प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी?
तो अगर दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन है ना, पहला चीज है पहले टर्म को u ले लो, इसको u ले लो, इसको v ले लो, ऐसे पहला काम करना है, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस प्रॉपर्टी यूवी। यूवी प्रॉपर्टी अगर देखेंगे ना, मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ उसको देखोगे तो एडिशन प्रॉपर्टी लगेगा। पहले टर्म में u का डेरिवेटिव है और दूसरे टर्म में v का डेरिवेटिव, ये एडिशन प्रॉपर्टी भी वही था। तो यूवी प्रॉपर्टी में करना क्या है, यूवी प्रॉपर्टी में पहले ना u का डेरिवेटिव लेने का, लेकिन जब भी आप u का डेरिवेटिव ले रहे हो ना, तभी v से ना वो डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करने का, v नॉट डेरिवेटिव ऑफ v। मतलब एक बार एक स्टेप में एक ही टर्म का u या v का डेरिवेटिव लिया जाएगा, दोनों का साथ में लेना गलत है। दोनों का साथ में अगर लेते हैं आप डेरिवेटिव, दैट इज रॉन्ग। तो आपको पहले ना u का लेना है। एंड व्हाट इज u? u इज आवर फर्स्ट टर्म। पहले हम लोग u का डेरिवेटिव लेंगे और v से मल्टीप्लाई करेंगे, v सेकंड टर्म। एंड जब भी हम लोग v का डेरिवेटिव लेंगे तभी हम लोग u से मल्टीप्लाई करेंगे वही टर्म। तो चाहे तो मैं आपको ये जैम बोर्ड में बताता हूँ। आपको एक एग्जांपल में इसका, सपोज आई हैव दिस प्रॉब्लम x रेज़ टू 5 इंटू साइन x, ठीक है। अभी मेरा प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज माय प्रॉपर्टी? मैं प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप है ना वो नोट्स में से बताऊंगा, अभी खाली हम लोग प्रॉपर्टी का रिवीजन करें, समझ रहे। सो दिस इज माय u, दिस इज माय v एंड माय प्रॉपर्टी इज, देखो ये प्रॉपर्टी बनाने का लिखने का ना बहुत सिंपल टेक्निक है। डेरिवेटिव ऑफ u, इसको रीड कैसे करने का, तो डी अपॉन डी एक्स को रीड ही नहीं करना है, उसको डेरिवेटिव रीड करना है। डेरिवेटिव ऑफ u इधर, और इधर है डेरिवेटिव ऑफ v। ये हमारा प्रॉपर्टी है ना uv का। इसके आगे आपको इधर लगाना है v और इधर लगाना है u। इतना समझ में आया ना आपको? यस सर। अभी मुझे इसमें करके बताओ, चलो इसमें आप करके बताओ मुझे। तो क्या आएगा इधर, क्या लिखूं मैं? सर साइन एक्स वेरी गुड, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इंटू कॉस नहीं, डेरिवेटिव ऑफ, इंटू 5x4 हाँ सॉरी सॉरी 5x रेज टू 4। हाँ अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो 5x4 आएगा इधर। रेज मैंने टू क्या फोर किया हाँ है, सर। मैंने ये सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लिया है क्योंकि इधर सेकंड फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लिखा है। हाँ, अगर आपको ये स्टेप पहले ये लिखना है तो ये भी चलेगा, किसी को अगर ऐसा लिखना है पहले ये डेरिवेटिव, क्योंकि अभी मैंने खाली फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला में मैं वैल्यू डाल रहा हूँ अभी। जिसको आता है वो सीधा सीधा जा सकता है आगे, ठीक है। एमसीक्यू में तो कोई पूछेगा नहीं स्टेप का। डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू 5 और ये साइन x। अभी ये इसके आगे है ना, बहुत ही सिंपल, इसके आगे है ना फॉर्मूला में देखने का जरूरत नहीं। किसका डेरिवेटिव लिया, x रेज़ टू 5 का, और किसका नहीं लिया है, साइन का। अभी ये एक्सचेंज करो, ये इधर और ये इधर, पहला टर्म बराबर लिखो, आगे फिर एक्सचेंज करके भी लिख सकते। तो ये आएगा मेरा साइन इधर, ठीक है। और अभी मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, किसका किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। साइन एक्स इधर आएगा, इधर आएगा 5x रेज़ टू 4, 5x रेज टू 4 फिर 5x और cos x, साइन का कॉस, सॉरी और x y और हाँ x रेज टू 5 और cos x, राइट। यस। सो ये यूवी प्रॉपर्टी का आंसर है। मतलब अगर दो ऐसे दो टर्म को मल्टीप्लिकेशन में अगर आते हैं, फर्स्ट आई विल राइट प्रॉपर्टी, देन आई विल सब्स्टिट्यूट, देन आई विल टेक डेरिवेटिव। ऐसे 4 स्टेप में होता है। एमसीक्यू में सीधा भी जा सकते हैं, आपको समझा रहेगा तो सीधा एक स्टेप में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैं सब ये इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका एक और रीजन है, एक और रीजन है। प्रॉपर्टीज का जो एक्सरसाइज है, देखो अपना एग्जाम कितने मार्क है, 15 मार्क है। सेक्शन 1 15 मार्क, सेक्शन 2 15 मार्क, 30 मार्क है, बराबर। और मल्टी चॉइस अगर बोलेंगे तो फिर 20 चॉइस सेक्शन 1 के, 20 चॉइस सेक्शन 2 के रहेंगे। तो ये 20 में से ना मैं आपको बोल सकता हूँ कि 10 से ज्यादा या 10 भी हो सकते हैं, वो खाली प्रॉपर्टी पे ही आएंगे मार्क्स, क्वेश्चन। 10 प्रॉब्लम्स हो लगभग। क्यों क्यों ऐसा है?
क्योंकि सिंपलेस्ट बेसिक प्रॉब्लम प्रॉपर्टी पे बनते हैं, सिंपलेस्ट बेसिक प्रॉब्लम प्रॉपर्टीज पे बनते हैं। तो इसके लिए ये 20 मार्क जो आपको सेक्शन में क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे, उसमें से 10 क्वेश्चन लगभग, तो आप सोचो मैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूँ। पहला 2 लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है कि आप खाली ये प्रॉपर्टी भी पढ़ोगे ना, तो आपको डेरिवेटिव में से भी, देखो सेक्शन 1 में से 20 में से 20 मिल गया। हाँ, आपको उधर तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 नहीं आ रहा है ना, आप जो पेपर दे रहे हो उसमें 40 क्वेश्चन सीधा आ रहे कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? 40 में से कोई भी आपको भी 30 सॉल्व करने हैं, तो उधर तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 नहीं पूछ रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको सेक्शन 1 में से 20 भी अटेम्प्ट कर सकते हो और सेक्शन 2 में 10 भी कर सकते हो। वैसे तो हमको पूरा पेपर सॉल्व करना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ खाली कि एक एक्सरसाइज करोगे ना तो भी आपका ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सेकंड सेक्शन मार्क मिल सकता है आपको। एंड देयरफॉर दिस इज वेरी बेसिक प्रॉब्लम ज्यादा आने वाले हैं, आगे प्रॉब्लम बहुत बड़े बड़े आने वाले हैं, तो वो प्रॉब्लम एमसीक्यू में ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, ये है रीजन। ठीक है, तो क्या बता रहा था, हाँ यूवी का हम लोग का प्रॉब्लम ये चल रहा था यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम सबको समझ में आ गया? यस सर। हाँ, अभी हम लोग आते हैं फटाफट आगे, अभी टाइम बहुत कम है अपने पास। सर अगर प्रॉपर्टी में फॉर्मूला डाल सकते हैं? हाँ, फॉर्मूला प्रॉपर्टी का फॉर्मूला बोल रहे क्या? प्रॉपर्टी में फॉर्मूला यूज होता है ऐसा पूछा। उससे ही तो आंसर आ रहा है। क्या पूछ रहे मतलब, वो ना कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है वो। ये पूछा वही है ना, प्रॉपर्टी में फॉर्मूला यूज होते हैं क्या, तो हम लोग अभी वही मैंने यूज जो, करके आंसर दे रहे हैं ना। हाँ मैंने जो लिखा लेकिन है वो, कौन से फॉर्मूला? जाने दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जाने दो, टाइम नहीं अपने पास। फोर्थ प्रॉपर्टी, अभी फिफ्थ प्रॉपर्टी पहले बता देता हूँ। फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे ना, वो थर्ड प्रॉपर्टी जैसा ही है। इधर क्या 3 टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, इधर है 3 टर्म मल्टीप्लीकेशन में। तो इधर भी तो वही कर रहे हैं हम लोग, पहले एक का डेरिवेटिव यू का, मतलब पहले टर्म का, फिर सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, और फिर थर्ड टर्म का डेरिवेटिव। और जब भी हम लोग एक एक का ले रहे हैं ना, तो बच्चे तो 2 जो नहीं ले रहे, वो दोनों के दोनों लिखने पड़ेंगे। पहले हम लोग एक एक लिखते थे क्योंकि एक ही बचता था, अभी 2 बचेंगे जिसका डेरिवेटिव नहीं ले रहे हम लोग। जिसका ले रहे उसका छोड़ के बाकी सब बाहर लिखने का। समझ में आया क्या? फिफ्थ प्रॉपर्टी समझ में आया? यस सर। हाँ, अगर आपको फिफ्थ समझ में आया है तो अभी बचा खाली अपना फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सिमिलर प्रॉपर्टी। अभी आप ना ये देखो थोड़ा, 10 सेकंड देखने का, ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। इधर ना बहुत सारा हाईलाइट किया हुआ दिख रहा है मुझे। थर्ड और फोर्थ में क्या सेम है और क्या अलग है, ये बताना है न्यूमरेटर सेम। सर आपको। न्यूमरेटर और सिर्फ साइन चेंज है। वेरी गुड, तो न्यूमरेटर मतलब हो गया ना, फॉर्मूला याद है। यूवी अगर याद है तो यू अपॉन वी में एक ही, 2 ही चेंज है, 2 ही चेंज है। बोलो कौन सा चेंज है, 2 चेंज? सर साइन सर चेंज पहले किया तो और साइन डिनोमिनेटर माइनस में करने V2 का है। डाला है। हाँ, यस सर। एक चेंज है कि इधर प्लस था उधर माइनस है डिवीजन में। इसको भी थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, दिख रहा है ना बराबर? ग्रीन, इधर प्लस था इधर माइनस हो गया, बाकी तो सेम है, टर्म पूरा सेम है, खाली प्लस का माइनस। और दूसरा चेंज है, नीचे एक टर्म है, वो किसी का डेरिवेटिव नहीं है, v का स्क्वायर है। और v क्या है, v है नीचे वाला टर्म, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर ही खाली नीचे है। तो एक बात और यहाँ पे मुझे बताना है, अगर 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 प्रॉब्लम अपना ऐसा है, x⁵ अपॉन साइन x, ठीक है, x⁵ अपॉन साइन x। और ये ऑप्शन है ना, जानबूझकर उधर दिया रहेगा, याद रखो, आपको गलत करने के लिए। ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, ये गलत है। समझ में आया आपको ये गलत क्यों है? दोनों का डेरिवेटिव बराबर है, यस सर। लेकिन u अपॉन वी प्रॉपर्टी तो यूज नहीं हो रहा है।
तो ये गलत है और वो आंसर उधर रहेगा। और ये आपको ध्यान रखना है कि इसको निकालना है करके। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया। अगर u अपॉन v है, डिवीजन है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी ये प्रॉब्लम में आते हैं हम लोग, शॉर्टकट में इधर ही देख लेते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे ये है डिवीजन, तो मैं क्या करूंगा, सेम प्रॉब्लम को, ये प्लस को मैं करूंगा माइनस, प्लस को मैं करूंगा माइनस, और अपॉन में मैं भी स्क्वायर लिखूंगा। अभी मैं वो इधर ही एडजस्ट कर रहा हूँ, सब जगह फिर अपॉन में भी स्क्वायर रहेगा, बस इतना ही है। ये पूरा, ये प्लस का माइनस करना है और अपॉन में वी स्क्वायर लिखना है। वी क्या है, वी ये है, नीचे वाला टर्म वी है, ऊपर वाला टर्म यू है। समझ में आया क्या सबको प्रॉपर्टीज? यस सर। सर यस सर। तो हम लोग ने आज क्या क्या किया, फंक्शन कंप्लीट किया, डेरिवेटिव का भी फॉर्मूलाज पूरा अच्छे से समझा है, प्रॉपर्टीज अच्छे से समझा है। अभी मेरा नेक्स्ट लेक्चर होएगा ना, उसमें मैं ये कराने वाला हूँ, ये प्रॉपर्टीज की प्रॉब्लम कराऊंगा। तो प्रॉब्लम में भी फास्ट कराऊंगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि फॉर्मूला तो अच्छे से समझा है ना, इतना टाइम देके हम लोग ने। तो ये अगर फॉर्मूला याद करने का काम आपका, अभी फॉर्मूला याद करो। मैं पहले 2 मिनट है ना फॉर्मूला पूछने वाला रैंडमली, इधर जो लोग है उनको सबको रैंडमली मैं फॉर्मूला पूछूंगा, देखते हैं कितने लोग सिंसियरली। अरे ये है ना रे, चैप्टर का पीपीटी मतलब क्या चाहिए आपको? है सर, ये नोट्स में लिया है ना आपने। इधर है सर ना सब नोट्स, नोट्स है ना, ये क्या, ये नोट्स, ये है ना अप्लाइड मैथ नोट, वही है। और कौन सा पीपीटी नहीं है मेरे पास, इतना ही है। अप्लाइड मैथ्स में सब कुछ है। ओके, और कुछ पूछना है तो पूछो। रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। तो वैसे मैं ना और आधा घंटा होता तो और आधा घंटा कंटिन्यू करता था और ये टॉपिक खत्म ही करता।